नहीं है। चलिए चर्चा पर आते हैं। रस्तोगी जी, उड़ता पंजाब, पिछले अगर 5 सालों की हम बात करें तो लगभग 2500 किलो ड्रग्स पकड़ा गया पंजाब में। दिल्ली में तो ऐसा लग रहा है कि लोगों को नशे के दलदल में झोंका जा रहा है, और पंजाब में कैसे इस पर आप लोग कंट्रोल करेंगे, एक बड़ी चुनौती होगी। कई चुनौतियां मुंह बाए खड़ी हैं जिसका सामना करना है। बोलिए रस्तोगी जी। जी देखिए, इतने मैसिव मैंडेट के बाद हम बहुत विनम्रता से और बहुत जिम्मेदारी से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी जो है वो कबूल करते हैं। और कोई भी सरकार आती, ये सब प्रॉब्लम्स तो रहनी थी, और इनफैक्ट कुछ सरकारों ने तो ये प्रॉब्लम्स क्रिएट की हैं। तो विद गुड इंटेंशन, मैक्सिमम कॉम्पिटेंस एंड जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स करप्शन हम आगे बढ़ेंगे। हम जादू की छड़ी घुमाने का ऐलान नहीं कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली में जो नैरेटिव ऑपोजिशन ने हमारे लिए किया है कि हम ब्लेम करते हैं, ये बहुत पुराना हो चुका है। अब ये बात ऐसी नहीं है। और नहीं, कई बार जादू की छड़ी घूमने में 5 साल भी लग जाते हैं रस्तोगी जी। 5 साल तक वो छड़ी घूमती नहीं है पूरी। हमें थोड़ा सा टाइम दीजिए, थोड़ा वक्त दीजिए, और उसके बाद आप कमेंट कर सकते हैं। और जहां तक रहा बिहेवियर हमारे कार्यकर्ताओं का, तो मैं उसको सही नहीं मानती हूँ, और उन तक मैसेज पहुंचा दिया गया है। जो भी पावर में रहेगा या जो भी कार्यकर्ता होंगे, उनको बहुत शालीनता से अपना बिहेवियर रखना है। और जैसे कि दिल्ली में भी शुरुआत में बहुत एंथुसियाज्म था लोगों में कि करप्शन के प्रति ये कैंपेन चलाएंगे, तो हम ये कहेंगे कि अगर हमारी कोई गलती है तो हम इसे स्वीकार करेंगे। लेकिन फिलहाल अभी हम बहुत पॉजिटिव नोट पर शुरुआत कर रहे हैं, तो आप हमारा हौसला बढ़ाइए और देखते जाइए आगे आगे क्या होता है। नहीं, हौसला तो बढ़ा रहे हैं, लेकिन ये भी तो आपको बताएंगे ना कि कहां पर कमियां हैं, कहां पर आपको सुधार करना है। पिछली सरकारों ने जो आपको विरासत में कर्ज देकर जो गई है सरकार, उसकी भरपाई आप कैसे करेंगी, ये भी तो हम याद दिलाएंगे ना आपको रस्तोगी जी। जी, पिछले 8-9 महीने से हमारी स्टडी यही चल रही थी कि कहां से कैसे हमारे रेवेन्यू को हम बढ़ा सके, और कहां से ड्रेन होता है। एक्चुअली सरकारों के पास पैसा तो होता है, लेकिन नियत खराब होने की वजह से वो पैसा आम इंसान तक पहुंच नहीं पाता है। तो एक वो चीज है कि पहले तो उसको टैप को बंद किया जाए, और उसके बाद पंजाब के लोगों के सहयोग से राज्य का रेवेन्यू बढ़ाया जाए। उसके लिए हमें लोगों को साथ लेना पड़ेगा, लोगों में विश्वसनीयता एस्टैब्लिश करनी पड़ेगी। और दिल्ली में भी हमने ऐसा किया, और अब पंजाब में भी ऐसे करेंगे। और एमसीडी के लिए भी संजय जी, आप कुछ कह रहे थे, मैं थोड़ा सा कि नशे को लेकर कि जिस तरह से नशे के दलदल में झोंका जा रहा है दिल्ली को, और पंजाब में कैसे कंट्रोल किया जाएगा, बताइए कुछ आंकड़े भी। ऐसा रस्तोगी जी, एक डॉक्टर साहब बोल रही थी, बड़ा अच्छा लगा कि हम लोगों को साथ लेके चलेंगे। ये बताइए, लोगों के साथ रहने से आप रेवेन्यू कैसे जनरेट कर पाएंगी? हम थोड़ा इकोनॉमिक्स में थोड़ा वीक है, कोशिश बहुत करते हैं पढ़ने की, लेकिन मुझे इससे रेवेन्यू मॉडल नहीं समझ में आता। आप लोगों को साथ लेकर के कैसे रेवेन्यू जनरेट कर सकती है, मैं बताता हूँ। आप शराब की दुकानें खुलवा देंगे, लोगों को ज्यादा पिलाएंगे, उससे रेवेन्यू जनरेट हो सकता है। ये हो सकता है आपका मॉडल। देखिए, दिल्ली में ऐसा नहीं कि लोग अल्कोहल नहीं पीते, दिल्ली हो या देश का कोई भी प्रदेश हो, ठीक है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन गाइडलाइंस होती है कि स्कूल के पास शराब की दुकान नहीं होनी चाहिए, किसी रिलीजियस प्लेस के पास शराब की दुकान नहीं होनी चाहिए, लेकिन आपके रेजिडेंशियल जो घनी रेजिडेंशियल उसके पास दुकानें नहीं होनी चाहिए। लेकिन अब दिल्ली में तकरीबन 840, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 840 से 850 तकरीबन शॉप्स हैं, और वो रेसिडेंशियल स्कूल इनकी सब दायरों को खत्म कर दिया गया, वहां पे खोल दिया गया। तो ये बड़ा ही गलत है। देखिए, रेवेन्यू जनरेट करना आपका हक है और बहुत जरूरी काम